हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज 4.3 हमारी चल रही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। कुछ चॉइसेस आपको दी गई हैं। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन। तो आपको जैसे G1 के अंडर ये 4 इक्वेशन दे दी है और ये G1 का एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती है। सिमिलरली G2 के लिए आपको 4 इक्वेशन दे दी है और ग्राफ दे दिया है। तो इस ग्राफ के लिए इन चारों में से कौन सी इक्वेशन है वो आपको बतानी है। सबसे पहले हम लोग G1 के लिए बात करेंगे। ग्राफ G1 से हमारे पास जो पासिंग पॉइंट है वो अपने पास आ रहे हैं 0,0, देन 1,-1 और -1,1। हमें पता है जो स्टार्टिंग वाली वैल्यूज होती हैं वो x होती है और कोमा के बाद वाली वैल्यूज y होती है। तो इनडायरेक्टली हमें x और y की 3 वैल्यूज दे दी गई हैं। अब अगर इनमें से कोई इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही होगी तो वो इन तीनों पॉइंट्स के लिए सही होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन से जो है y इज इक्वल टू x। हम लोग देखिए क्लियरली देख सकते हैं जब x 0 पुट करेंगे तो y और x और y जब दोनों 0 पुट करेंगे तो वो मैच करेगा। लेकिन अगर हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। हम लोग क्या लिख देंगे, 1 is not the required equation as 1, -1 and -1, 1 are not satisfying it। तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इसीलिए 1 जो है वो इस ग्राफ इक्वेशन कभी भी नहीं हो सकती। ओके, उसके बाद सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे और y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x और y की सभी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसीलिए ये जो सेकंड इक्वेशन है ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो जो सेकंड इक्वेशन है हम लोग लिख देंगे इट इज द required equation as it is satisfied by all points, all given points। तो सभी पॉइंट्स जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप देख सकते हो 0 + 0 0 होता है, 1 + -1 0 होता है, -1 + 1 अगेन 0 होता है। तो सेकंड इक्वेशन इस ग्राफ का इक्वेशन होगा। अगर हम लोग थर्ड की बात करें y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग इस पॉइंट की तरफ देखो, y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 2। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है। तो इसीलिए थर्ड भी इसका पार्ट नहीं हो सकता। अगर हम लोग फोर्थ की बात करेंगे, 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। यहाँ पे तो फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। आप y की जगह 0 पुट करोगे तो 3 × 0 0 और 7 × 0 0। तो 2 0 के इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है। तो इसीलिए फोर्थ भी इस ग्राफ का इक्वेशन नहीं है। तो इसका मतलब है सिर्फ सेकंड है जो हमारा इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई
कर रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे सेकंड ग्राफ की इक्वेशंस के लिए कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे सही आएगी। तो जो पासिंग पॉइंट है ग्राफ सेकंड के लिए वो हमारे पास है -1,3, देन 0,2 और 2,0। तो ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, y = x + 2। चलिए अगर हम लोग फर्स्ट वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 3। तो y अगर 3 लिखते हैं और x को -1 + 2 लिखते हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो चीज है वो फॉल्स हो गई है। तो इसीलिए जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो ग्राफ 2 के लिए बन ही नहीं सकती। सेकंड इक्वेशन की अब बात करेंगे, y = x - 2। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू पहले 3 पुट करते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो कि दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन नेगेटिव का रहेगा। ये चीज भी क्या हो गई है, गलत हो गई है। तो मतलब ये वाला इक्वेशन भी इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, y = -x + 2। तो x की जगह पर -1 और y की जगह पर पहले 3 पुट करेंगे। तो माइनस और x की जगह पर -1, माइनस माइनस +1, 1 + 2 3। तो 3 = 3 आ गया। तो ये पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट पे चेक करेंगे, x 0 है, y 2 है। तो y की जगह पे 2 पुट कर देंगे और x की जगह 0, तो -0 0 ही हो जाएगा, +2। तो 2 = 2, तो यानी कि ये दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट पे चलेंगे, दैट इज 2, 0। तो y की जगह पे 0 पुट करेंगे, x की जगह पर 2 पुट करेंगे, माइनस पहले से लगा हुआ है, प्लस का 2। तो 2 में से 2 गया 0। तो यानी कि ये इक्वेशन जो है वो तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो थर्ड इक्वेशन जो है वो ग्राफ 2 के लिए ड्रॉ की गई है। चलिए अब फोर्थ वन भी चेक कर लेते हैं। वैसे क्लियर ही है कि फोर्थ वन इक्वेशन नहीं बनेगा, बट फिर भी अगर हमें चेक करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले x की वैल्यू -1 पुट कर दो और y की वैल्यू 3 पुट कर दो। इक्वल टू में 6 आना चाहिए। तो माइनस का 1 + 3 × 2 6, 6 में से 1 गया 5। तो ये जो चीज है वो गलत है, फॉल्स है। तो इसीलिए ये भी इस ग्राफ का इक्वेशन नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों का थर्ड इक्वेशन है जो G2 के लिए बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी एंड एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अगर एक बॉडी के द्वारा किया गया वर्क डन एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से हो रहा है और वो डायरेक्टली डिस्टेंस ट्रेवल के प्रोपोर्शनल है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स का एक इक्वेशन की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। और जो कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू है वो 5 यूनिट्स हम लोगों ने लेना है। चलिए पहले एक्सप्रेस करते हैं 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे हम लोग x लेट कर लेते हैं। उसके बाद जो वर्क डन है उसे हम लोग लेट कर लेते हैं y यूनिट्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो वर्क डन है, वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के।
तो यानी कि y जो है वो डिस्टेंस यानी कि x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसको हटाने के लिए हम लोग k यूज कर लेंगे, वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स। तो y इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 5x, क्योंकि जो कांस्टेंट फोर्स है वो हमें 5 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गया है टू वेरिएबल्स के अंदर। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो y इज इक्वल टू 5x के लिए अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपको पता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पहले वैल्यूज टेक ओवर करनी पड़ती है। पहले हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो y आपको 5 इंटू 0 दैट विल बी 0 मिल जाएगा। फिर आपको x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो y आपको 5 इंटू 1 5 मिल जाएगा। तो यानी कि जो अपना सॉल्यूशन बॉक्स होगा उसमें आप क्या करेंगे, x और y लिखेंगे। x जब 0 है तो y भी 0 है, जब x 1 है तो y 5 है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दिस इज y एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन हो गई x एक्सिस, x डैश y y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। फर्स्ट पॉइंट है x0 और y0, तो दिस इज ओरिजिन पॉइंट। ये हमारा पॉइंट फर्स्ट हमने बना दिया, इसको 8 लिख देते हैं, 0,0। सेकंड पॉइंट है 1,5, ऐसे लिख दो a एंड b। x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 5 है, तो 1 5, तो 1,5। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग एक लाइन खींच देते हैं लाइक दिस। तो इसका इक्वेशन लिख देंगे y इज इक्वल टू 5x। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया जो उन्होंने हम लोगों को कहा था। अब और क्या पूछा है, रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करना है। फाइंड द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स 0 यूनिट्स। जब डिस्टेंस 0 यूनिट और 2 यूनिट्स है तब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से देखिए, जब अपना डिस्टेंस 0 यूनिट है, डिस्टेंस हमने x की बात की है, दैट इज 0, तो 0 0 के साथ क्लैश हो रहा है, तो वर्क डन भी क्या होगा, जो y है वो आपका 0 होगा। और इक्वेशन के अकॉर्डिंगली भी देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, जब x 0 पुट करोगे तो y भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको डिस्टेंस कर लेंगे, ये डिस्टेंस है और ये अपना वर्क डन है y एक्सिस के अलोंग। अब आगे उन्होंने बोला है कि अगर डिस्टेंस जो है वो आपका 2 हो तो वर्क डन बताओ कितना होगा। देखिए, वर्क डन हमें ग्राफ से पता करना है, तो यानी कि x की वैल्यू 2 पे हमें देखना है कि ये जो लाइन है ये कहाँ तक जाएगी।
अगर हम लोग वैसे इक्वेशन से बात करें तो x की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 10 बनेगा, यानी कि वर्क डन 10 होगा। और अगर हम लोग अपने इस ग्राफ को एक्सटेंड करें लाइक दिस, यहाँ पे मेजरमेंट में क्योंकि हम लोग स्केल यूज नहीं कर रहे हैं, आप स्केल करोगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो सपोज कर लो ये आप लोगों का दिस इज 2 और इसके सामने जो है एक और परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये वैल्यू जो होगी वो आपको बताएगी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये हमारे 10 आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है ग्राफ पे करोगे तो ये आपको 10 ही मिलेगी, बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा 2,10। तो इस तरीके से वर्क डन आप ग्राफ के थ्रू शो कर दोगे, इट इज इक्वल टू 10 यूनिट सॉरी, यहाँ पे यूनिट लिख देंगे और यहाँ पर यूनिट्स लिख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का डन हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।